अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। प्यारे बच्चों, आज हम सबक अच्छी ज़मीन खुश रहो की रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 35 की। ठीक है, हमने पेज नंबर 34 और 33 की रीडिंग कर ली थी। हमने इसमें पढ़ा था एक बच्चा था जिसका नाम आदिल था। उसने नई साइकिल खरीदी और वो उसके हॉर्न की आवाज़ से बच्चों को डराता था। फिर एक दिन उसने बच्चों के साथ मिलकर कूड़े को आग लगाई। उसके बाद वो खाना खा के घर आकर सो गया और वो कूड़े की बात को मुकम्मल तौर पर भूल चुका था। रात को जब वो सोया तो उसने ख्वाब देखा। ख्वाब में किसी के रोने की आवाज़ सुनी। ठीक है, किसी की सिसकियों की आवाज़ सुनी। उसने डरते डरते पूछा कौन है। यहाँ तक हमने रीडिंग कर ली थी। आज हम पेज नंबर 35 की रीडिंग करेंगे। ठीक है, जिन अल्फाज को मैंने अंडरलाइन किया है आपने भी उन वर्ड्स को अंडरलाइन करना है, उन्हें बार बार पढ़ना है। ये आपके मुश्किल अल्फाज हैं। ठीक है, चले आए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अंधेरे में एक गोल सी चीज़ में से सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। सिसकियों, ठीक है, अंडरलाइन करना यानी रोने की। आप कौन हैं? आदिल ने आगे बढ़कर एक बार फिर पूछा। मैं ज़मीन हूँ जिस पर आप सब रहते हैं। ज़मीन? हमारी ज़मीन? आदिल ने हैरत से पूछा, यानी हैरान होकर पूछा। हाँ, ज़मीन ने कहा। लेकिन आप क्यों रो रही हैं? आदिल को परेशानी हुई। क्योंकि मुझ पर रहने वाले सब लोग मुझे गंदा कर रहे हैं। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। ठीक है, यानी हर जगह कूड़ा जमा हुआ है। लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालने की बजाय इधर उधर फेंक देते हैं और मुझे गंदा करते हैं। ज़मीन ने दुख से कहा। अब उसके ख्वाब में कौन? ज़मीन आई थी। उसने ख्वाब में ज़मीन को देखा था और वो रोने की आवाज़ ज़मीन की थी। ज़मीन क्यों रो रही थी? उसका ये कहना था कि लोग कूड़ादान में कूड़ा नहीं डालते बल्कि जगह जगह फेंकते हैं और मुझे गंदा कर रहे हैं। ज़मीन इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी थी और वो रो रही थी। आदिल को खाली प्लॉट में कूड़े का ढेर याद आया। कुछ लोग कूड़े को जला भी देते हैं जिसकी वजह से जहरीला धुआं हवा में शामिल हो जाता है और फिर उन्हें बीमार करता है। आदिल को शर्मिंदगी होने लगी, यानी आदिल नादिम होने लगा। शर्मिंदगी को आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, मुझ पर उगे दरख्त आलूदा हवा को साफ करने में मदद देते हैं। यहाँ पे आपने आलूदा को अंडरलाइन करना है। ठीक है, लेकिन लोग उन्हें भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। आदिल को दरख्त की शाखें तोड़ना याद आया। उससे अपनी हरकत पर अफसोस होने लगा। ठीक है, यहाँ तक आज हमने रीडिंग करनी है। आप सब ने इसको अच्छी तरह से पढ़ना है और डिफिकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना है। ठीक है, ये आपका क्लास वर्क है। अल्लाह हाफिज।